प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की कक्षा में आज आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल विषय की आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 7 विश्व में भारत का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम ग्लोब में भारत की स्थिति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या जानेंगे यह देख लें। आज हम विश्व में भारत कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में जानेंगे। भारत का अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। भारत का क्षेत्रफल, भारत का मानक समय और भारत का मानचित्र, उसके पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में क्या है, और फिर हमारे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने विश्व में महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन किया, अक्षांश देशांतर का अध्ययन किया है। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारे विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, जिनको कि हम अपनी पृथ्वी पर हमने आपको चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से दिखाया था। तो देखिए, यह हमारी पृथ्वी का मानचित्र है, जिसमें हमारी पृथ्वी भू-आभ आकृति की है, ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी और मध्य में उभरी हुई, और ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, बीच में विषुवत रेखा है, जिसके ऊपर जो गोलार्ध बनता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इसी में हमने 7 महाद्वीप पढ़े। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका जहाँ बर्फ जमी रहती है, यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। फिर 5 महासागरों को देखा। पूर्व में प्रशांत महासागर, जो कि पीछे से होता हुआ पश्चिम तक है, बीच में अटलांटिक महासागर, एशिया के नीचे हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव महासागर। अब इस मानचित्र में आप देखिए, एशिया के नीचे पीले रंग का आपको अपना भारत दिखाई दे रहा है। और बच्चों, महाद्वीपों पर विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों वाले अनेक देश हैं। तो चलिए हम इसको ग्लोब में देखते हैं। यह देखिए, हमारी पृथ्वी गोल है, ये बीच में एक विषुवत रेखा जा रही है, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अच्छा देखिए, यह है एशिया महाद्वीप, यहाँ हमारा भारत भी देख सकते हैं आप। फिर ये अफ्रीका महाद्वीप है, जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। नीचे आप सफ़ेद सा देख सकते हैं, यह अंटार्कटिका है। और एशिया महाद्वीप के पास में यहाँ यूरोप है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। इस तरह से ये विश्व के 7 महाद्वीप हैं। अब महासागर देखिए, यह प्रशांत महासागर है, जो पूर्व में है, और हमने कहा था हमारी पृथ्वी गोल है और यह घूमता हुआ पीछे से इधर पश्चिम तक आता है। तो यह सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बीच में यह जो एस आकृति का देख रहे हैं, यह अटलांटिक महासागर है। उसके बाद हमारे भारत के नीचे हिंद महासागर, ऊपर उत्तरी ध्रुव महासागर और नीचे यहाँ दक्षिणी महासागर है। इस तरह से यह सभी 7 महाद्वीप और 5 महासागर आज आपने ग्लोब में देखे। अब हम आगे की चर्चा करते हैं।
तो बच्चों हमारा भारत किस गोलार्ध में है आप समझ ही गए होंगे। देखिए हमारा भारत विषुवत रेखा के ऊपर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में। यह विषुवत रेखा है, इसके ऊपर है उत्तर की तरफ, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में है। और किस महाद्वीप में है? यह एशिया महाद्वीप में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में अक्षांश रेखाओं के बारे में भी पढ़ा होगा। तो हमारी पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं, जिनमें मध्य में विषुवत रेखा और उसके उत्तर की तरफ 90 उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और दक्षिण की तरफ भी 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। और कुल मिलाकर 90 धन 90 और एक विषुवत रेखा को मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं, जिसे हम आप ग्लोब में भी देख सकते हैं। यह देखिए, यह बीच में विषुवत रेखा है और ऊपर 90 उत्तरी अक्षांश रेखाएं और नीचे 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। तो अब यहाँ हमारे भारत की स्थिति कहाँ है, हमारे भारत कितने अक्षांश पर है, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, हाँ, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, जिसको हम 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है, जो कि हमारे भारत को बीच से काटती है, लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब हमारा भारत है, यह देखिए, यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है और भारत दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण में 8 अंश 4 मिनट, भूमध्य रेखा से 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर ऊपर 37 अंश 6 मिनट तक हमारा भारत का विस्तार है। तो यदि हम इसका विस्तार का मुख्य भूमि का विस्तार निकालेंगे तो हम 37 अंश 6 मिनट में से 8 अंश 4 मिनट को घटा सकते हैं, तो हमारे भारत का कुल विस्तार निकल आएगा। तो यह देखिए, 37 अंश 6 मिनट को 8 अंश 4 मिनट से हमने घटाया, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 मिनट और 37 में से 8 घटाएंगे तो 29 अंश। तो हमारे भारत का दक्षिण से उत्तर का जो विस्तार है वो 29 अंश 2 मिनट है, जो कि आज आपने निकालना सीख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना, जो कि हमारी विषुवत रेखा के समांतर हैं। अब जो हमारे 2 ध्रुव हैं, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक 360 देशांतर रेखाएं हैं, और जिसमें एक ग्रीनविच को 0 अंश देशांतर रेखा माना है। और इस 0 अंश से पूर्व में जितनी 180 देशांतर रेखा हैं उन्हें पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ जो देशांतर हैं 180 उन्हें पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। और ग्रीनविच पे लंदन देश स्थित है, वहाँ हमने 0 देशांतर माना है। किसी भी देश का समय ज्ञात करने के लिए उससे हम अंतर ज्ञात करते हैं। यदि पूर्व में कोई देश है तो वह उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और यदि कोई पश्चिम में है तो उसका पीछे होगा। बच्चों, भारत का देशांतर विस्तार देखते हैं। तो भारत पश्चिम से पूरब की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इस तरह से हम पश्चिम से पूर्व भारत की मुख्य भूमि का विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यह देखिए, 97 अंश 25 मिनट में से 68 अंश 7 मिनट को घटाएंगे तो 25 में से 7 घटेंगे तो 18 मिनट, और 97 में से 68 घटाएंगे तो 29 अंश। तो हमारा भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 18 मिनट है। तो चलिए इस नक्शे में देखते हैं।
यह बच्चों देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच को हमने शून्य देशांतर माना है। तो इससे 68 अंश 7 मिनट से हमारे भारत का विस्तार 97 अंश 25 मिनट तक है। और इसी तरह से हमने अक्षांश रेखा में भी बताया था 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। तो यह हमारे भारत की वास्तविक स्थिति है। तो चलिए अब आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो बच्चों भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो बच्चों सोचिए, उत्तर से दक्षिण भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 29 अंश 2 मिनट है और उसका दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर भूमि का विस्तार 29 अंश 18 मिनट है, जो कि दूरी 2933 किलोमीटर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बच्चों भारत का विस्तार होने पर दूरी कम क्यों है? तो देखते हैं बच्चों, यह देखिए, यह पूर्व है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक 2933 किलोमीटर है और यह जम्मू और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 है। तो यह कम क्यों है? क्योंकि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं ऐसे क्षैतिज हैं जिनकी लंबाई 111 किलोमीटर है और जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं इनकी लंबाई 111.32 किलोमीटर है। इस वजह से हमारी भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय। बच्चों एक ही देश में अलग अलग समय होने की समस्या को दूर करने के लिए 82 अंश 30 मिनट को पूर्वी देशांतर के स्थानीय मान को भारत का मानक समय मान लिया है, जो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं कि ग्रीनविच से हमारे भारत का मानक समय 5 घंटा 30 मिनट किस तरह से आगे है। देखिए बच्चों, ये 82 अंश को निकालते हैं। पहले एक अंश बराबर होता है 4 मिनट के, तो 82 अंश कितने मिनट के बराबर होगा? 328 मिनट के। 82 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 328 मिनट आएगा। इसी तरह से 30 मिनट का अर्थ हुआ आधा अंश, क्योंकि एक अंश में 60 मिनट होते हैं। तो आधा अंश, यदि एक अंश 4 मिनट के बराबर है तो आधा अंश कितने मिनट के बराबर होगा? आधा का गुणा 4 से करेंगे तो 2 मिनट के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर कितने मिनट हुए? 328 मिनट धन 2 मिनट, 330 मिनट। और यदि इनको हम घंटे में बदलेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट हुए। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच से हमारे भारत के मानक समय का अंतर 5 घंटे 30 मिनट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के समय में अंतर। अब जैसे बच्चों हमने ग्रीनविच से हमारे भारत के समय में अंतर ज्ञात किया, हम किसी भी देश का समय ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्न करते हैं। यदि लंदन में सुबह 6 बजे हैं तो इस समय भारत में क्या समय होगा? तो बच्चों लंदन में 0 डिग्री देशांतर माना है और भारत की मानक समय 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर है। जैसा कि अभी हमने जाना कि लंदन और भारत में 5 घंटे 30 मिनट समय का अंतर है, तो लंदन में यदि 6 बजे होंगे तो भारत में हम 5 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे तो दोपहर के 11:30 होंगे। इस तरह से हम 0 देशांतर से अन्य देशों का समय भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 6 बजे में हमने 5 घंटे 30 मिनट जोड़ा तो 11:30 हो गया। तो हमारे भारत में यदि लंदन में 6 बजे हैं तो हमारे भारत में 11:30 होंगे। इसी तरह से बच्चों यह हमने आपको बताया पूर्वी देशांतर में। यदि पश्चिमी देशांतर में कोई देश है तो उनका समय लंदन के समय से घटा दिया जाएगा। तो देखिए यदि किसी स्थान का पश्चिमी देशांतर 50 अंश है तो वहाँ के समय में
लंदन से कितना अंतर होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं 1 अंश में 4 मिनट के बराबर है, तो 50 अंश कितने मिनट के बराबर होगा? 50 गुणा 4 200 मिनट। और 200 मिनट कितने घंटे और कितने मिनट के बराबर होगा? 3 घंटे 20 मिनट। तो पश्चिम देशांतर में है, तो लंदन में मान लिया यदि 6 बजे हैं तो उस देश में कितने बजे होंगे? उसमें से हम 3 घंटे 20 मिनट घटा देंगे तो रात के 2:40 मिनट होंगे। इस तरह से हम किसी भी देश का समय लंदन के लंदन से निकाल सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं बच्चों। भारत का दक्षिण से उत्तर की ओर वास्तविक विस्तार 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए देखते हैं। यह देखिए, यह हमारा भारत है। वैसे हम भारत का मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ से लेते हैं, लेकिन यह ग्रेट निकोबार भी हमारे भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह देखिए, ये भारत से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। इसको यदि हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा विषुवत रेखा के और अधिक पास है। तो इसका जो अक्षांश है 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो हमारे जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार वास्तविक यही है। और भारत के मानक समय का देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद शहर के पास से गुजरता है। तो भारत के मानक समय का देशांतर यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, ये 82.5 अंश पर होगी, तो जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरता है। बच्चों, कोई बड़े बड़े जो देश होते हैं तो वहाँ परेशानियों से, बहुत से कारणों से वहाँ बहुत सारे मानक समय रख लिए जाते हैं। जैसे कि अधिक देशांतरी विस्तार होता है, तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 हैं, कनाडा में 6 हैं और रूस में 11 मानक समय हैं। रूस सबसे बड़ा देश है विश्व में। सोचिए बच्चों, यदि हमारे देश का मानक समय निर्धारित नहीं किया गया होता तो क्या होता? चलिए हम देखते हैं, इसको भी हम निकाल कर देखते हैं कि क्या होगा। यह देखिए, ये है गुजरात। गुजरात में लगभग हमने इसको मान लिया 68 अंश पूर्व में से, ये है अरुणाचल प्रदेश 97 अंश पूर्व तक। तो हमने इसको यदि हम इसको निकालेंगे, इसका समय निकालेंगे ग्रीनविच से, तो 68 अंश को 4 में गुणा करेंगे तो 272 मिनट आएगा, जो कि 4 घंटे 32 मिनट आएगा। तो गुजरात में कितना समय होगा? यदि ग्रीनविच में 0 अंश से हमारे गुजरात का समय का अंतर होगा 4 घंटे 32 मिनट। और अरुणाचल प्रदेश का भी इसी तरह से निकालेंगे, तो 97 में 4 का गुणा करेंगे 388 मिनट, तो 6 घंटे 38 मिनट। तो लगभग यदि हम देखेंगे तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय आएगा। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो भारत में यदि अधिक देशांतरी विस्तार के कारण 2 छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय मान में लगभग 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय मान 4 मिनट का अंतर होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग समय होगा। फिर परेशानी क्या होगी? परेशानी जैसे ट्रेन चलती हैं तो किसी समय एक जगह चलती हैं, और जब तक वो दूसरी जगह पहुंचेंगी और उधर अलग समय हुआ तो हो सकता है उधर भी वही समय हो जहां वो जिस समय से उसने चलना शुरू किया हो। इसलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक मानक समय लिया गया है। अब ये देखिए बच्चों, भारत का मानचित्र। अब मानचित्र को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमने आपको दिशाओं के बारे में बताया था, तो यह देखिए, ये पूरब दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण। तो बच्चों देखिए, हमारा भारत है, इसके ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, उत्तर में यह नेपाल है, और नेपाल और भारत की सीमा में हिमालय पर्वत है।
सबसे बड़ी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय पर्वत में ही है। और दक्षिण में ये हिंद महासागर है, जिसका नाम हमारे भारत के नाम पर पड़ा है। फिर भारत के पूर्व में देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। तो बच्चों, ये हमारे भारत के चारों सीमाओं के पास क्या स्थिति है भारत के। फिर से देखिए, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। और बच्चों, हमारे भारत के 2 द्वीपीय समूह भी हैं, जैसे कि यह है लक्षद्वीप, ये जो कि हमारे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और यह है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार भारत के पूर्व में है और लक्षद्वीप पश्चिम में है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। और आप एक और चीज़ देख रहे हैं, हमारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यदि कोई चारों ओर से समुद्र से घिरा हो छोटा भूखंड, उसे हम द्वीप कहते हैं। और हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। अब हम भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, पड़ोसी कौन होते हैं? जैसे कि आपके भी आसपास मोहल्ले में और भी बहुत से लोग रहते होंगे, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। तो हमारे देश की सीमा से भी कुछ देश जुड़े हुए हैं, तो जिन्हें हम पड़ोसी देश कहते हैं। अब हम इसको नक्शे में भी देखेंगे। हमारे भारत की थल सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं, और 2 देश हमारे जलीय सीमा में भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं। बच्चों, हमारे भारत का आप नक्शा देख रहे हैं पीछे, तो इसके पूर्व में देखिए म्यांमार, फिर ये उत्तर में चीन, नेपाल, और यहाँ ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा भोपाल है। भारत के बीच में बांग्लादेश, इधर अफगानिस्तान, और पश्चिम में पाकिस्तान है। तो ये हमारे कितने देश हुए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हमारे थल सीमा से जुड़े हुए हैं। और 2 देश देखिए, लक्षद्वीप के पास छोटा सा आपको बिंदु दिख रहा होगा, ये हमारा पड़ोसी देश है जो कि समुद्री सीमा में है, मालदीव। और ये समुद्री सीमा में श्रीलंका। तो हमारे 2 समुद्र में भी हमारे 2 पड़ोसी देश हैं। तो कुल मिलाकर हमारे 9 पड़ोसी देश हो गए। और बच्चों, ये सभी जो 7 देश हैं कौन से हैं, एक बार और देखते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की स्थलीय सीमाएं हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं। और श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप हैं। और बच्चों, हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, वहाँ देशों में सांस्कृतिक समानता भी है। जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में है, जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमारे अविभाजित भारत के ही हिस्से हैं। हमारा भारत पहले एक था, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में ही थे, जो कि अभी अलग हो गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बच्चों, यह कुछ अभ्यास कार्य है जिनके प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। तो देखिए, ये कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, इनके आपको उत्तर अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसमें लिखेंगे। भारत महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? हमने आपको बताया था, आप लोग समझ गए होंगे। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार किलोमीटर में है। कितना है? यह भी हमने आपको बताया था। भारत का अक्षांशीय विस्तार खाली स्थान उत्तर से खाली स्थान उत्तर तक है। तो अक्षांशीय विस्तार वह था जो हमने विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ देखा था, और देशांतरी विस्तार क्या था, जो हमने ग्रीनविच से भारत का विस्तार देखा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी। बच्चों, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको पता होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, और आगे भी हम और प्रदेशों की राजधानी आपको चर्चा करेंगे। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है, आप इसे भी लिखिएगा। फिर अब
दूसरा प्रश्न है, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो भारत की उत्तर दिशा में चीन देश है। तो आपको हमने सभी देश नक्शे में दिखाए थे और उनकी दिशाएं भी, आपको दिशा का भी ज्ञान हो चुका है। तो आप देख सकते हैं चीन किस दिशा में है। भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। हमने आपको बताई थी किस तरफ है भारत के, आप समझ गए होंगे। आप उसका भी उत्तर सही है या गलत है इसको लिख लीजिए। भारत का देशांतरी विस्तार 29.2 मिनट है। सही है या गलत है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, भारतीय द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप हमने आपको बताया था कहाँ स्थित है और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम देख लेते हैं आज हमने क्या जाना। आज हमने भारत की स्थिति विश्व में देखी। उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया महाद्वीप में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6 मिनट तक है, जो कि 29.2 मिनट है। भारत का देशांतरी विस्तार 29.18 मिनट। भारत का क्षेत्रफल जाना हमने, भारत का मानक समय देखा 82.30 मिनट है। और हमने यह भी निकालना देखा था कि ग्रीनविच से हमारे भारत का जो मानक समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। फिर हमने भारत के मानचित्र में उत्तर में हिमालय पर्वत है जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में एक महाद्वीप, एक द्वीप था जो कि अंडमान निकोबार द्वीप है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है। इस तरह से हमने बच्चों भारत के मानचित्र को देखा। फिर हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मानचित्र में देखा कि हमारी भारत की थल सीमा से 7 पड़ोसी देश लगे हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और 2 देश हमारे भारत की जलीय सीमा में हैं, वो कौन से हैं? मालदीव और श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर है में। इस तरह से हमने आज ये भारत का ग्लोब में स्थिति देखी। हम अगले भाग में आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ देंगे, जैसे उनकी राजधानी, उनके प्रमुख नगर, वहाँ की मुद्रा, वहाँ की भाषा और वहाँ के उद्योग धंधों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, उनका क्षेत्रफल, और हमारे भारत में हर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह भी हम अगले भाग में, अगली कक्षा में आपको अध्ययन कराएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी कक्षाओं को ध्यान से देखिए, भारत के मानचित्र को बार बार देखिए। कोई भी चीज़ हम जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना पढ़ेंगे, हम उतना ही उसको सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, जब तक के लिए आपको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।